यार अब कौन आ गया? रिकॉर्डिंग ऑन कर दे, कोई ना कोई आ जाता है। अच्छा बेटा, आज कर रहे हैं हम फिर 2 क्वेश्चन, और आज का टॉपिक है मेजर्ड पैरेलल टू। मेजर्ड पैरेलल टू का मतलब कहता है ये एक पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट्स है 2 3 -4 7। कहता है इसका डिस्टेंस निकालो इस प्लेन से। लेकिन ध्यान रखना, ये डिस्टेंस इज मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन दिस दैट इज मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। कई बुक्स में मिल जाएगा तुम्हें। ये यूलाइट पड़ी हुई है मेरे पास, इसमें लिखा हुआ है। मैंने तो इसका नाम रखा हुआ है मेजर्ड पैरेलल टू। कहता है डिस्टेंस मेजर करो। कहता है डिस्टेंस तो वही होता है मॉड्यूलस ए एक्स डैश बी वाई डैश, एक पॉइंट और एक प्लेन के बीच में डिस्टेंस। हमने तो यही पढ़ा है ना, वो ए एक्स डैश बी वाई डैश वाला। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कहते हैं यार इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस लेना है। मैं कहता हूँ मैं थोड़ी सी पिक्चर पिक्चर बना लेता हूँ मैं। ये लो, ये प्लेन है, ये पॉइंट है P3 माइनस, कहानी सुनाऊंगा पूरी करके नहीं दूंगा। इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये P है और ये Q है, और इसके कोऑर्डिनेट्स है अल्फा बीटा गामा। तो इसका मतलब मुझे ये डिस्टेंस मेजर करना है। अच्छा, डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है ये। कहता है और ये ना इस लाइन के पैरेलल है। ये कहता है यार ये डिस्टेंस और ये लाइन पैरेलल है। कहता है वो जो डिस्टेंस की बात भी कर रहे हैं ना पी क्यू, इसके डीआर और इसके डीआर प्रोपोर्शनल होने चाहिए। इसके डीआर और इसके डीआर प्रोपोर्शनल होने चाहिए। मुझे तो अच्छा, इसके डीआर तो मुझे पता है यार। अगर मैं थोड़ा सा ट्यून करूं इसको, टू से कॉमन ले लूं, तो इसके डीआर क्या बनेंगे जरा सोचो। टू कॉमन लेके इसके नीचे कर दो। पहली बात तो वो हो गया 5, ये हो गया 9/2, और ये हो गया 3/7। बेटा 2 कॉमन लेके इसके नीचे, 7 कॉमन लेके इसके नीचे, क्योंकि जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म आनी चाहिए लाइन की। x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। बोलो, मैंने इस लाइन के डीआर निकाल लिए, इसके डीआर मेरे पास है। अब इसके डीआर तो है नहीं, ये तो डिस्टेंस है। ये एक पॉइंट है और ये प्लेन से इसका डिस्टेंस निकालना है। लेकिन ये डिस्टेंस इसके पैरेलल मेजर कर रहा हूं मैं। ओके, इसके डीआर अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 4 गामा माइनस 5। कहते हैं यार प्रोपोर्शनल का मतलब रेशो सेम, बीच में इक्वल इक्वल, और इसके डीआर हैं 5 9/2 3/7। बोलो बेटा, यहां तक कोई डाउट? सर एक और बार बता दीजिए। यार ये एक और बार ही बताया है, सुन। एक ये पॉइंट है, सर इसका सुन सुन। मैं कहता हूँ ये पॉइंट है, सुनता तो जा। ये एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, वो प्लेन है। मैं कहता हूँ इसको उससे डिस्टेंस निकालते हैं, फिर दिमाग में आता है परपेंडिकुलर। कहता ना, कहता ये जो डिस्टेंस होना चाहिए ना, ये इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, ये डिस्टेंस पैरेलल होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ यार, ये भी है तो लाइन जो डिस्टेंस वाली होगी, ये डिस्टेंस वाली लाइन है। अच्छा, प्लेन से चाहिए तो प्लेन के ऊपर पॉइंट होना चाहिए। प्लेन के ऊपर पॉइंट है अल्फा बीटा गामा। मैं कहता हूँ इस डिस्टेंस मतलब इस लाइन, इसके डीआर निकाल लो। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और ये डीआर इस डीआर से प्रोपोर्शनल होने चाहिए, इक्वल टू लैम्डा। बोलो कोई डाउट? तो अल्फा बीटा गामा इन टर्म्स ऑफ निकालो लैम्डा। ये जब लैम्डा करोगे तो 5 लैम्डा प्लस 3, बीटा करोगे तो 9/2 लैम्डा माइनस 4, गम्मा करोगे तो 3/7 लैम्डा प्लस 5। अब बोलो, अब यहां तक क्या परेशानी है? सर पक्का? अच्छा, अब मैं तुम्हें टेक्निकली बात बताता हूँ। ये अल्फा बीटा गामा कहता है मैं तो प्लेन के ऊपर हूं, तो यार यहाँ अल्फा यहाँ बीटा यहाँ गामा डाल, पूरा नहीं करूंगा। as alpha beta gamma lies on this plane, therefore 7 alpha minus 9 beta plus 2 gamma minus 9 equal to 0। अब अगर मैं यहाँ पर ये अल्फा बीटा गामा ले जाऊं तो मुझे लैम्डा मिल जाएगा,
और लैम्डा को यहाँ ले आऊं तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा, और एक पॉइंट ये मिल जाएगा, एक पॉइंट ये है, तो दोनों पॉइंट के बीच में 11th क्लास में चले जाकर डिस्टेंस निकाल लो। बोल, कहानी अच्छी लगी तो डिस्टेंस वो -x1 वाला है? तो डिस्टेंस वो x2 -x1 वाला। हाँ, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। कहानी दोबारा समझा रहा हूं, ये रहा पॉइंट और ये रहा प्लेन। मैंने कहा यार उस प्लेन के ऊपर पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, और यहां से और ये गया डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस वाली लाइन कहती है मैं इसके पैरेलल हूं। अब दो लाइनें पैरेलल है तो डी आर प्रोपोर्शनल, डी आर प्रोपोर्शनल इक्वल टू लैम्डा तो अल्फा बीटा गामा। अब ये अल्फा बीटा गामा कहते हैं, हम तो इस प्लेन के ऊपर है, चेक कर लो। हाँ ठीक है, अल्फा बीटा गामा यहाँ पुट करते ही लैम्डा मिल गया, लैम्डा को यहाँ पुट करा तो ये पॉइंट आ गया, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। 6 नंबर का क्वेश्चन। अब बोल, कोई डाउट? नो सर। बोल बेटा, कोई डाउट है? नो। हाँ, तो इस टॉपिक का नाम है मेजर्ड पैरेलल टू। अब ऐसे ही इसको बिठा रहा हूं मैं। देखो बेटा, जिसको समझ आ गया वो तो बहुत कुछ करेगा, और जिसको नहीं आया वो मैं कहता हूँ करे भी ना, वो छोड़ ही दे। जिसका इंटरेस्ट है उसको ये कहानी समझ में आ जाएगी, यार कर क्या रहे हैं, बेसिक बातें वही हैं, और खींचे जाओ। चलो अब मैं मिटा रहा हूँ, अगला कर रहा हूँ। रीजन समझ आया? यस सर, क्लियर है। टेक्निकल समझ में आ रही है बातें? हाँ जी सर। अब और सुन, अब कहता है इस लाइन से डिस्टेंस निकालो इस पॉइंट का, ये डिस्टेंस निकालो, फिर ये पी ये क्यू, कहता है मेजर्ड पैरेलल टू दिस प्लेन, ये नॉर्मल है ना, ये प्लेन है, ये लाइन है, मुझे नहीं पता इंटरसेक्टिंग है नहीं है, मुझे कोई लेना नहीं है। मैं कहता हूं ये पॉइंट है, इसका इस लाइन से नहीं मेजर्ड पैरेलल टू द प्लेन, ये डिस्टेंस इस प्लेन के पैरेलल होगा। भाई देखने में भले ही ना लगे, ऐसे हो सकता है प्लेन, और ये नॉर्मल टू द प्लेन। आई समझ? क्या यार यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है, जो अब प्लेन का नॉर्मल होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। चेक कर लो सर एक बारी फिगर सर मार पी क्यू। फिगर थोड़ी टेढ़ी बनी हुई है, मैं पी इसको क्यू सीधी बनाता हूँ। पैरेलल है प्लेन का। यार देख, सर पी क्वेश्चन क्यू के तू पैरेलल है पहले क्वेश्चन की प्लेन लैंग्वेज सुन बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज सुन। ये एक पॉइंट है, इसका इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। पहली बात तो मैं ये जो लाइन है ना, इसकी इक्वेशन ले लेता हूँ, वेक्टर r इक्वल टू 2y माइनस 3j प्लस 5k प्लस लैम्डा टाइम्स i माइनस j प्लस 7k। अब सबसे पहले जब भी लाइन मुझे ऐसे दी हुई होती है, मैं इसको करता हूँ कार्टेशियन फॉर्म में चेंज। कहानी सुनाऊंगा, कैलकुलेशन नहीं करूंगा। तब कार्टेशियन में करोगे तो x माइनस 2y प्लस 3 z माइनस 5 अपॉन 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 इक्वल इक्वल। मैं ऐसे लिखता हूँ, x माइनस ये, y माइनस ये, z माइनस ये, अपॉन 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 इक्वल इक्वल, और उसके बाद ये चिपका दो 1 माइनस 1 7, और फिर इक्वल टू रखो लैम्डा। तो यहां से मिलेंगे जनरल कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये इन टर्म्स ऑफ लैम्डा है। इक्वल कब पुट करते हैं? यार जब मुझे लाइन के ऊपर जनरल कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। दोबारा बोल। यस सर। अच्छा, अब मैंने क्या किया, हाँ अब मैंने क्या किया कि मैंने इस लाइन को, ये ऐसे दी हुई थी, मैंने इसकी शक्ल ऐसे बदली, इक्वल टू लैम्डा रखा, जनरल कोऑर्डिनेट्स आ गए, आगे जनरल कोऑर्डिनेट्स। अब मैं कहता हूं कि ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, मान लो 5 माइनस 2 माइनस 3। कहता है यार इसके कोऑर्डिनेट तो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा है, बस लैम्डा मिल जाए फिर तो मैं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लूंगा। अब ये डिस्टेंस कहता है मैं तो इस प्लेन के पैरेलल हूं। देख, दिख रही है ना प्लेन पैरेलल, ये प्लेन इस डिस्टेंस, लाइन के नहीं, इस डिस्टेंस के पैरेलल है ये। द कंसेप्ट इज फाइंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दैट लाइन, दिस डिस्टेंस इज मेजर्ड पैरेलल टू द प्लेन। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस वाली लाइन है एक प्लेन के पैरेलल है। यार कोई भी लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है तो जो नॉर्मल होगा ना प्लेन का, वो उस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा।
मैं किसको समझा रहा हूँ यहाँ से? अच्छा ये कैमरा इधर है। अच्छा अब मैं कहता हूँ प्लेन क्या है? प्लेन ये रहा 2x + 3y - 7z = 15। तो ये जो x y z आए हैं, नहीं इसका हमें क्या लेना देना? मैं कहता हूँ एज डिस्टेंस PQ जो सर रिक्वायर्ड लैम्डा है, निकल जाएगा ना। जो डिस्टेंस PQ है that is parallel to plane which implies distance PQ perpendicular to normal to the plane। जो डिस्टेंस है PQ वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब बेटा A1 A2 B1 B2 और C1 C2 0। अब यार ये A1 B1 ओहो, अच्छा प्लेन के नॉर्मल के डीआर तो पता है मुझे यार, इसके डीआर नहीं पता थे। इसके डीआर ना थोड़े गंदे गंदे से निकलेंगे। ये जो ये आया है ये -5, ये +2, ये +3, मतलब ये जो आए हुए हैं ये माइनस ये A1, ये माइनस ये B1, ये माइनस ये C1 और ये रे A2 B2 C2। यहां पुट करके सॉल्व करोगे तो मिलेगा तुम्हें लैम्डा, और लैम्डा को फिर ऐथे पुट कर देना, फिर बन गए 2 पॉइंट और उनके बीच में डिस्टेंस, और कंसेप्ट का नाम बन गया मेजर्ड पैरेलल टू। ठीक, चल एक बार कहानी आखिरी बार दोबारा से। क्वेश्चन है, ये एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस निकालो यार उस लाइन से, इस लाइन से डिस्टेंस निकालो। कहता है ये, हाँ कहता है यार ये जो लाइन है ना ये वेक्टर फॉर्म में, इसको कार्टेशियन में लाओ, इक्वल टू लैम्डा रखो और वो जनरल टर्म्स आ जाएंगे, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। फिर इसके और इस पॉइंट के बीच में डीआर निकाल लिए। कहता है ये डिस्टेंस, मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट और एक ये। कहता है लेकिन ये डिस्टेंस ना इस प्लेन के पैरेलल होना चाहिए, ये पैरेलल होना चाहिए। तो कहता है यार अगर ये डिस्टेंस इस प्लेन के पैरेलल है तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। इसके डीआर्स तो मैंने निकाल लिए थे लाइन के, नॉर्मल के डीआर्स मेरे ये रे, और दो लाइनें परपेंडिकुलर, लैम्डा, लैम्डा को यहां और फिर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, मेजर्ड पैरेलल टू। बोल अब समझ में आ गया दोनों को? अरे बोलो। यस सर। सर हाँ बोल बोल बेटा, क्या पहला कहना जो चाह रहा है? इक्वेशन है वो लाइन का है ना सर, तो ये आर वेक्टर लाइन हाँ, है ना। ये लाइन है, ये प्लेन है, इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है और ये डिस्टेंस इस प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। ये था क्वेश्चन। लैंग्वेज कहीं से भी उठा लो यार, ये यू लाइक टू लाइक जितने भी मार्केट में आई होती हैं उठा के कहीं से पढ़ लो। एक वर्ड आएगा ना मेजर्ड पैरेलल टू, तो बस उसके अंदर आपको थोड़ा सा बात समझ में आनी चाहिए एक दो कि यार ये डिस्टेंस इस प्लेन के पैरेलल है तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 0। और अगर यही डिस्टेंस किसी लाइन के पैरेलल है तो डीआर प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। बस ये बात याद रखो, हो गया कहानी खत्म। तो इसका नाम था मेजर्ड पैरेलल टू, और इसी को मैं चढ़ा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम सर ये है।